वहाँ पर कागजात जब हम श्रम विभाग को दिए, उन्होंने तो बिका हुआ है। वहाँ पर मेरे पास वीडियोग्राफिक है, जो दोनों गाड़ी एमडी साहब के यहाँ का गाड़ी और उनकी गाड़ी दोनों का सटा है और कार्टून हुआ, जो कि बाज़ाब्ते वीडियो है उसकी ऑन ड्यूटी में। हाँ जी हाँ ऑल ड्यूटी है सर, कोई डरना नहीं है। इन्होंने जाते हैं किसी तरह से इसको बस बोला ये काम करने से नकाशी करे और हम श्रम विभाग को लिख के दे दें, ये काम करने से भागता है। माने झूठा आरोप उल्टा आरोप लगाना चाहता है। ऐसे ऐसे हम बेभद्र सब अफसर आ गए हैं, घूसखोर। श्री वाल्मीकि सिंह बिहट का जो थी वहाँ का है, उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज किया। छाय पर हम कहीं अगर हम बोलते तो हमको मारता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। पिछले दिनों बीटी न्यूज ने आपको खुलासा किया था बरौनी डेयरी यानी सुधा डेयरी के ऊपर की किस तरीके का उत्पाद बाजारों में शामिल किया जा रहा है और कैसे किसानों को, मजदूरों का अब शोषण होना शुरू हो गया है। बरौनी डेयरी के अंदर की बात अब हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक आपको मैंने बाहर दिखाया कि बरौनी डेयरी के बाहर क्या स्थिति हो रही है। अब अंदर लिए चलता हूं आपको। अब अंदर की स्थिति तो इतनी भयावह है, जो मैं अगर कहूंगा तो वो कम होगा। हमने वहां के कर्मचारियों से मुलाकात किया तो हमें पता चला कि इन्हें तो वर्षों से ना तो किसी तरीके का प्रमोशन मिला है, ना ही कोई छुट्टी दी जाती है और ना ही इन्हें सेफ्टी शूज की आवश्यकता है, ना ही ड्रेस की। इस ठंड के भी मौसम में बगैर ड्रेस, बगैर सेफ्टी शूज के मजदूर कैसे काम करते हैं, यह चीज अगर आपको देखनी हो तो बरौनी डेयरी यानी सुधा डेयरी यानी आपकी डेयरी बिहार की प्रतिष्ठा और बेगूसराय की प्रतिष्ठा में शामिल आप जिसे सोचते हैं, वहां जाकर के देख सकते हैं कि आपके मजदूरों के, आपके बच्चों की क्या दशा हो रही है बरौनी डेयरी में। ना ही प्रमोशन है, ना ही जूते हैं, ना ही ड्रेस है, ना ही उचित मजदूरी है। छुट्टी तो लेने की हिमाकत भी नहीं कर सकते, क्योंकि बरौनी डेयरी में काम करने का मतलब होता है कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। और अगर छुट्टी में आप जाते हैं तो उस दिन का मजदूरी आपको नहीं मिलेगी। साथ ही जो छुट्टी के दिन यानी संडे होता है, उसमें भी जो काम कराया जाता है उसका भी पैसा नहीं मिलता। अमूमन इस तरीके से पैसा मिलता है डे के सिस्टम पे। ये हम नहीं, वहां के मजदूर कह रहे हैं। बरौनी डेयरी में कार्यरत लोग कह रहे हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ और कहां कहां किस किस दरवाजे को नहीं ठकठकाया इन गरीब तंगहाल मजदूरों ने। महज 292 रुपए दिए जा रहे हैं और वो 292 रुपए में उनका पीएफ भी कटता है। कटा करके उन्हें क्या मिल रहा होगा। और इस लॉकडाउन की स्थिति में, जहां बेगूसराय में मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से लोग कोल्ड स्टोरेज के फेंके हुए सड़े आलू को चुन करके खाने को विवश थे। ऐसे ही मजदूर वर्गों के वो परिवार होते हैं जिनकी पेट नहीं भरती, जिनका तन नहीं ढक सकता, जिनका बदन नहीं ढक सकता। ऐसे संस्थानों में काम करने से आखिर क्या फायदा। पिछले चेयरमैन की तो बहुत प्रशंसा की जा रही है, लेकिन वर्तमान चेयरमैन को लेकर के कई सारे सवाल खड़े कर दिए गए हैं मजदूरों के द्वारा, वहां जो काम कर रहे हैं उन लोगों के द्वारा, वहां जो एम्प्लॉय हैं उनके द्वारा। आप इन तमाम चीजों को आज देख पाएंगे, क्योंकि हम बरौनी डेयरी के अंदर की बात आपको दिखा रहे हैं। आप बने रहिए बीटी न्यूज के साथ और देखिए ये पूरी रिपोर्ट। समस्या सर, हम लोग को पीस कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, जबकि हम लोग को ग्रेड बढ़ाना चाहिए, उन्नति के मार्ग दिखाना चाहिए। जहाँ तक कि आगे बढ़ता है इंसान। एक टीचर जो थे 1500 से बहाली हुआ था, अभी बिहार सरकार उनको दे रहे हैं 25 से 30,000 35,000 रुपया, लेकिन हम लोगों को यहाँ पीस कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है। पीस कॉन्ट्रैक्ट मतलब? पीस कॉन्ट्रैक्ट मतलब पीस पे ठेकेदार लोग को पैसा मिलेगा, हम लोग को पीस कॉन्ट्रैक्ट में जितना होगा वो अपने अनुसार देंगे। अच्छा, पीस के हिसाब से? पीस के हिसाब से। अच्छा जी। और ये कह रहे हैं आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत ही होना है सर, तो हम लोग को ग्रेड बढ़ा देते आगे की ओर। मान लीजिए 10 साल से ऊपर जो है
उसको अगर परमानेंट कर देते, कॉन्सुलेट कर देते, या जो अकुशल है उसको कुशल कर देते, जो कॉन्सुलेट हैं कॉन्सुलेट से परमानेंट कर देते, हम लोग को सीढ़ी बाई सीढ़ी अगर बढ़ाते जाते। आज 7 साल में 7 साल से हमारे एमडी साहब है, इससे पूर्व एमडी साहब थे शशि भूषण सिन्हा करके, वो हम लोग को सारा का सारा फैसिलिटी भी दिए हैं, ESIC भी मिला। आज जो हम लोग मेडिकल में जाके इलाज करा लेते हैं हम लोग श्रमिक, वहाँ पैसा तो लगता नहीं है, जाके आराम से इलाज, भले हम लोग का पैसा कट जाता है लेकिन वहाँ जाते हैं तो 1000 या लाख जो भी खर्च लगता है हम लोग को मिल जाता है, इलाज मिल जाता है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। और यही अगर तनख्वाह जो अभी जो करने जा रहे हैं ये सारा का सारा चीज़ अगर देते हैं तो हम लोग को दिक्कत नहीं है। अभी क्या होता है कि जो कुशल है उसको भी सेम सैलरी मिलता है और जो अकुशल है उसको भी सेम सैलरी मिलता है? नहीं, अभी अलग अलग रेट मिलता है, लेकिन सीढ़ी टू सीढ़ी आगे की ओर बढ़ाना चाहिए, उन्नति नहीं दे करके और नीचे की ओर हम लोग को धकेले जा रहे हैं जी। और ये कहते हैं यहाँ के अधिकारी लोग बोलते हैं कि आप लोग को साप्ताहिक अवकाश हम देते हैं। श्रम अधीक्षक के नज़दीक भी ये सारे के सारे बात बता रहे हैं कि हम सारा चीज़ हम दे रहे हैं इनको फैसिलिटी, लेकिन ये इतना श्रमिक है, सारे के सारे श्रमिक हैं, इनसे पूछा जाए क्या मिलता है, एक हम झूठ बोल सकते हैं। या मान लीजिए श्रम अधीक्षक को बरगलाते हैं, या जहाँ भी होता है हमारे कम्फर्ट महोदया हैं उनको भी बरगलाया जाता है कि हम विभाग में जो लिख के दिए थे तो क्या कार्रवाई? उसमें 3 बार टाइम लिए हैं हम लोग। तो महीना पहले आप लिखे थे? हम तो जून में 1 बार दिए थे सबसे पहले नंबर, जिस समय हम लोग को पीस कॉन्टैक्ट किए। उसके बाद उस 6 कितना है वो बता देंगे, क्या तारीख के दिए थे, अगस्त में फिर दिए हैं। 3-4 बार हम लोग को टाइम लिया गया, लेकिन वहाँ से भी कोई चीज़ नहीं मिला है, नहीं तो कुछ नहीं मिला है। जो है क्या नाम है? सुनील रंजन मिश्रा जी करके हैं। अब श्रम विभाग में जो चिट्ठी दिए थे किनको लिखे? अनिल कुमार शर्मा करके हैं, वहाँ पे उनको हम दिए थे, बोले ठीक है सब इंसाफ हम कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा श्रमिक को। और जहाँ तक 1-2 बार गए हैं तो ऐसा झिटकार हम लोग को मिला है ना, वही लोग जाके 2-4 आदमी बरगला दिए हैं। बरगलाने के बाद सारे के सारे वर्कर हम हैं, पूछा जाए एक-एक करके क्या ऐसा है या नहीं है। मतलब श्रम विभाग में जी आप लोग जाते तो आप लोग के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं होता? नहीं, हम लोग को इंसाफ ही नहीं मिला है। 3-3 बार 4-4 बार टाइम ले लिए हैं। अच्छा, ये कहाँ पे जमा दिया? जमा बेगूसराय में भी दिए हैं और यहाँ राज्य में जितने भी हैं प्रशासनिक व्यवस्था सारे के सारे जगह दिए हैं। कम्फर्ट में भी हम लोग आवेदन किए थे। तो अभी आपकी मांग क्या है? मांग है हम लोग का जो समय पे जो है ग्रेड बढ़ाया जाए। अब मान लीजिए 7 साल से कुछ नहीं दिए, नहीं वर्दी दे रहे हैं, नहीं जूता दे रहे हैं, या नहीं कुछ दे रहे हैं। और मान लीजिए 10 साल से जितना भी ऊपर श्रमिक है, हम लोग का मांग यही है कि जितना है वो कुशल है कुशल कर दें। आज 7 साल में कुछ नहीं किए तो वो उनका होना चाहिए कम से कम कॉन्सुलेटेड, ये सारा। और साप्ताहिक अवकाश की बात है, साप्ताहिक अवकाश का दे रहे हैं, ये तो बरगला रहे हैं। क्या घंटा ड्यूटी है आपको? ड्यूटी 8 घंटा। 8 घंटा के बाद अगर 1 घंटा रुकते हैं तो 1 ही घंटा का हम लोग जो ओवर टाइम जो करते हैं ना, 1 ही घंटा का पैसा मिलता है। मान लीजिए ओवर टाइम में कहीं भी सुने हुए कि डबल मिलता है। कितने साल से? हम यहाँ 21वां साल पे हैं। 21 साल से हैं। संतोष जी आइए संतोष। हम बकास बॉलर का नाम बोलिए पहले। मेरा नाम लगभग 2009 लगभग 12 साल से हैं। 12 साल जी हाँ, बकास बॉयलर पर हैं। बकास बॉयलर पर मेरे साथ 2011 तक जब तक SP सिन्हा रहे हम लोगों को ड्यूटी सही मिला। हमारे अभियंता प्रभारी PN सिंह थे, ड्यूटी सही मिला। 2013 के बाद वहाँ पर जब से ये अभियंता प्रभारी माने HS त्रिपाठी जी जो बने हैं और वहाँ का ऑपरेटर TO जो बने हैं वाल्मीकि सिंह, हम लोगों के साथ बेभद्र ढंग का वातावरण करते हैं। दूसरा नंबर 20-10 फीट का छाय ऊंचा कर करके उस पर हम लोगों को बाल घींच करके और ड्राम भर करके जो कि 30 किलो 40 किलो वजन का लेकर के ऊपर चढ़ना था। और कल भी हमारे साथ बेभद्र ढंग का वातावरण किए, जिस पर कि हमसे दोनों आदमी का नोक झोंक हुआ है। इसके लिए हमने श्रम विभाग को मैंने लिखित तो आशीष दिए हैं, लिखित हमने श्रम विभाग को दिए हैं। श्रम विभाग हमें 6/11/2020 को डेट पड़ा, हमने गए, हम अपनी जवाब कागजात सारे बना गए। वहाँ पर कागजात जब हम श्रम विभाग को दिए उन्होंने तो बिका हुआ है। वहाँ पर मेरे पास वीडियोग्राफिक है, जो दोनों गाड़ी MD साहब के यहाँ का गाड़ी और उनकी गाड़ी दोनों का सटा है और कार्टून हुआ जो कि बजाते वीडियो है।
उसकी वीडियो वायरल है जो कार्टून बन गया है। अच्छा, उसके बाद वो सीधे उनका ही पक्ष लेकर के हमारा कोई भी जल्दी सुनना नहीं चाहते हैं। दूसरा हम एक हमारे जो ठेकेदार हैं उर्मिला देवी, उन्होंने लेटर पेज पर लिख के दिया है इन लोगों को कंटिन्यू काम देते हैं। देखने का चीज़ है, मैं सारा रजिस्टर 2013 के बाद मेरे पास सारा रजिस्टर का फ़ोटो स्टेट है जो कि मैंने उपलब्ध कराई। कॉम्फेक्ट MD साहब को भी देंगे, हर जगह देंगे। 2000 इसके पहले 2018 में भी मान लिया कोई आदमी उनके खिलाफ लिखा था। 2018 हमारे जितने ही वर्कर थे उसको बलगरा के साइन करवा के जो सबको 26 ड्यूटी देंगे तुम साइन कर दो। वो कहाँ दिए नहीं थे, उस समय हम बीमार पड़ गए थे, इन लोगों को बलगरा के साइन करवा के भेज दिए हैं। अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है जो वहाँ 26 ड्यूटी हम लोगों को चाहिए। दूसरा ना हम लोगों को अवकाश चाहिए और वर्दी हम लोग 2017 के बाद नहीं मिला। 2017 के बाद अनुदान मेरा वहाँ काफ़ी है जो कहते लिखे हुए MD साहब का लिखा बजाब के मोहर और साइन के साथ है, ये चीज़ हमारी चाहिए। आप लोगों को सेफ्टी इशू मिल रहा है? जी कुछ नहीं मिल रहा वहाँ ड्यूटी पे है? हाँ ड्यूटी में सर, ड्यूटी में। उसके बाद हम लोगों के साथ सर बकास बॉर्डर पर हर कार्बन फैक्ट्री देखा जाए पूरे अथी में चना और गुड़, क्योंकि उसकी डस्ट जो फेंकते हैं वो जाके छाती में और कलियाम होता है, उसके लिए गुड़ और चना मिलता है, वो सब इसके उनके पेट में है। आज नहीं, शुरू से 2009 से। उसके बाद हम लोगों के साथ मैंने 26 ड्यूटी बाल बच्चा जीने के लिए भी नहीं हो रहा है। यही लिख के देने के बाद इस तरह का हमारे साथ ही 26/10 से जब चालू किया है उसके बाद हमें साथ अनुशोषण वाली बात कर रहे। जा करके देखने का चीज़ है, अभी बकास बोले जा देखा जाए उस भूसा में धूसी मिट्टी को पीस करके मिला करके तब वो आता है। अगर झूठा होगा तो हमको सजा देंगे। तो ये अभी आप ऑन ड्यूटी में? हाँ जी हाँ ऑल ड्यूटी है सर। क्या नाम? राजेंद्र दास। जब से आप चिट्ठी दी हैं तब से आपके साथ बेबहर वातावरण करा सब। एक हमारे पास JCB है, JCB आज 2 महीना पहले ख़राब है। जब हमको ड्यूटी लगाए हैं तो सीधे कहता JCB ठीक नहीं होगा, पल्ली से ढो। हम लोग ढो, जब काम करने आए तो कोई डरना नहीं है। इन लोग जाते हैं किसी तरह से इसको बस बोला ये काम करने से नकासी करे, हम श्रम विभाग को लिख के दे दें, ये काम करने से भागता है। माने झूठा आरोप उल्टा आरोप लगाना चाहता है। ऐसे ऐसे हम बेभद्र सब अफसर आ गए हैं घूसखोर। आप अभी ये सब बात बोले तो आपके साथ कुछ अंदर में होगा? जी हाँ हो सकता है कि नहीं। रात हमारे साथ ऑपरेटर श्री वाल्मीकि सिंह बीहट का जो थी वहाँ का है, उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज किया। छाय पर हम कहीं अगर हम बोलते तो हमको मारता। इस ढंग का वातावरण किया वाल्मीकि सिंह। जो छाय ऊपर लेकर चलो, हम कहीं ऊपर नहीं जाएंगे, उतना ऊपर जांग में मतलब कहीं अगर खर्च होगा। हमारी उम्र 80 है, फिर बनेगा नहीं, इसीलिए हमारे साथ में। आइए संतोष जी, आप बोलिए। देखिए, मेरा नाम संतोष कुमार भारती है। हम दूध पैकिंग पर 7-8 वर्ष से काम कर रहे हैं और हम लोग दूध पैकिंग पर लगभग 40-50 लेबर हैं और सब हम लोग जो है पहले लेबर कॉन्ट्रैक्ट में थे। लेबर कॉन्ट्रैक्ट में थे। इधर जो है MD साहब 1/6 2020 से हम लोग को पीस कॉन्ट्रैक्ट कर दिए गए। हम सब लेबर मिल करके MD साहब को ऑफिस में जा करके एक हाथ से लिखित हुए आवेदन दिए हैं 4/6/20 और 10/6/20 को कि हम लोग सर लेबर कॉन्ट्रैक्ट में जैसे थे हम लोग को लेबर कॉन्ट्रैक्ट में रखिए। तो 1/6 से हम लोग को पीस कॉन्ट्रैक्ट में कर दिए गए। उसके बाद हम लोग को जो है 7 साल में MD साहब के ऑफिस का पत्रांक 65-66 और दिनांक है 8वां महीना वो चिट्ठी भेजे हैं श्रम अधीक्षक को कि हम जो है साप्ताहिक अवकाश भुगतान किया जाता है। तो यहाँ हम MD साहब को ही बताना चाहते हैं कि जो लिख दिए हैं साप्ताहिक अवकाश भुगतान दिया जाता है। साप्ताहिक अवकाश हम लोग को मिलता है लेकिन साप्ताहिक अवकाश का पेमेंट नहीं मिलता है। अच्छा, पैसा कट जाता है। हाँ, अगर हम महीना में 20 दिन ड्यूटी करते हैं तो 20 दिन का ही पैसा मिलता है। अगर महीना में हम 10 दिन करते हैं तो 10 दिन का ही पैसा, कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं। हम लोग को जो मांग है कि MD साहब जब लिख दिए हैं कि साप्ताहिक अवकाश का भुगतान दिया जाता है तो हम MD साहब से और चेयरमैन साहब से और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सबसे हम अनुरोध करेंगे। ये MD साहब SR मिश्रा 2/9/2013 को यहाँ पदभार ग्रहण किए हैं। तो हम लोग जो है श्रम अधीक्षक ऑफिस में हम खुद
सब लेबर के प्रतिनिधित्व कर करके वहाँ भी श्रम अधीक्षक के सामने हम वो ये बोले हैं कि हम 2/9/2013 से आज तक जितना इतबार है सब इतबार का पैसा जोड़ करके हम लेंगे। अगर ये नहीं देंगे तो हम लोग हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। और तीसरा मांग है कि हम लोग को पीस कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करें। हम लोग जैसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट में थे, लेबर कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग को रखें और अकुशल को कुशल, अकुशल को कुशल और कुशल को अति कुशल करें। और जो व्यक्ति 10 वर्ष से ज़्यादा से कार्यरत कर रहे हैं उसको नियमित किया जाए। जो भी आदमी कोई 10 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 25 वर्ष से काम कर रहे हैं तो हम लोग को यही मांग है, जो भी व्यक्ति हो, हम लोग के भाई बंधु जो 10 वर्ष से जो अधिक काम कर रहे हैं उस सब को काउंसलर नहीं किया जाए, नियमित किया जाए। हम लोग के साथ इतना शोषण हो रहा है। हम अभी अकुशल में काम करते हैं, हमको 292 रुपया मिलता है, 292 रुपया महीना मिलता है। कोई महीना में 10 ड्यूटी, कोई महीना में 20 ड्यूटी हम लोग को ड्यूटी मिलता है। उसमें 12% PF कट जाता है, 0.75% मेडिकल करता है। सोच लीजिए हम लोग को क्या मिलता है पेमेंट। इसकल टू जो बचता है वो हम लोग को मिलता है। कुशल वाले को अभी 370 रुपया मिलता है और PF और मेडिकल उसी तरह करता है। HR डिपार्टमेंट है क्या? HR डिपार्टमेंट नहीं समझे सर। आप लोग को कौन देखते हैं? कॉन्ट्रैक्टर ना? हाँ, हम लोग को कॉन्ट्रैक्टर देखते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ संतोष कुमार भारती। और चौथा मुद्दा ये है कि MD साहब का आया हुआ यहाँ पर 7 साल हो गया। 7 साल में एक बार 2 सेट वर्दी दिए हैं। साल में 1 शर्ट का प्रावधान है। 5 साल में 5 शर्ट फुल पैंट निकलता है। हम लोग का हिसाब होता है, लेंगे तो 5 शर्ट लेंगे, फुल पैंट लेंगे, और नहीं तो नहीं लेंगे। और पहला और अहम मुद्दा हम लोग का ये है कि हम लोग को पीस कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करें। हम लोग को ठेकेदार कोई भी रहे, हमको मतलब नहीं है। हम लोग को पीस कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करें। हम लोग लेबर कॉन्ट्रैक्ट में जैसे थे वैसे हम लोग को लेबर कॉन्ट्रैक्ट में रखें। और MD साहब 3 साल से अनुदान नहीं दिए हैं। 3 साल से अनुदान जो डेयरी जो मतलब प्रॉफिट में होता है, 31 मार्च को जो बैलेंस शीट निकलता है, तो इससे पूर्व जो MD थे वो क्या करते थे कि जो भी प्रॉफिट हुआ उसका कुछ अंश सरकारी कर्मचारी को भी और ठेकेदारी कर्मचारी को भी अनुदान के रूप में देते थे। MD साहब क्या करते हैं सो पता नहीं, लेकिन हम सोच करके थिंकिंग ही लगाते हैं, या तो जो है बिहार सरकार को टैक्स दे देते हैं, या अनुदान राशि कागज पर लिखित कर करके कि भुगतान दे दिए और हम लोग को मिल नहीं पाता है। लिखित दिए हुए? हाँ, ऐसा ही करते होंगे। अनुदान 3 साल से हम लोग को नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार भारती।